जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एस के अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, आज के बीच में हम लेकर आ गए हैं आप सभी को लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। जिन साथियों ने अभी तक अलैंगिक के बारे में नहीं जाना है वो हमारी पिछली वीडियो जाकर देख ले। अलैंगिक जनन बाय सत्येंद्र सर डालेंगे या फिर एस के अकेडमी बाय सत्येंद्र सर डालेंगे, तब भी वो आ जाएगा। यानी कि साथियों, हम समय विलम्ब न करते हुए सीधे हम जान लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि जंतुओं के लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। यानी कि आज हम यही सीखने वाले हैं। तो आपको ये हेडिंग दिख ही रहा है कि आज हम सीखेंगे जंतुओं के अलैंगिक के बारे में। यानी कि साथियों, आज ये समय बर्बाद न करते हुए इसी के साथ हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है साथियों, ये अब बता दें। लैंगिक जनन में ये होता है जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, जिसमें अर्धगुणसूत्र मादा का होता है, अर्धगुणसूत्र का होता है नर का होता है। यानी कि दोनों अर्धगुणसूत्र, मादा का और गुणसूत्र नर का, दोनों को मिलकर एक निषेचन होता है। इस निषेचन के साथ ही एक शिशु का जन्म होता है, जिसे हम विकसित जीव बोलते हैं या फिर जीवित जीव बोलते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं और हम देखेंगे कि ये जो हमारा है मादा, यानी कि मानव में लैंगिक जनन कैसे होता है, यही हम जानेंगे साथियों कि मादा में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो मादा में लैंगिक जनन जानने के लिए साथियों हम पहले ये जान लें कि सबसे पहले तो एक शिशु बच्चे का निर्माण होता है, जो कि आपको इसमें देख ही सकते हैं। यानी कि यहाँ पर एक शिशु बच्चा है, ये जो शिशु बच्चा है यानी कि इस साइड, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी एक, यानी कि महिला और पुरुष दोनों हैं। पुरुष में भी दिखा दिए हैं कि आप शिशु बच्चे से लेकर यहाँ तक आएंगे, और महिलाओं में दिखा देते हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे। यानी कि इसमें टोटल साथियों हम आपको बता दें कि जब भी मानव के लैंगिक जनन को लेकर किया जाता है तो इसमें सर्वाधिक भूमिका रहती है आयु का। आयु का साथियों ये जान लें कि हम 10 से 14 वर्ष तक, कितना 10 से 14 वर्ष तक बच्चों को यानी कि शरीर में वृद्धि होती है। यानी कि उन्हें किशोरावस्था से पहले क्या होता है, उनके शरीर में वृद्धि होती है। वृद्धि के बाद ठीक उनके क्या होता है कि लैंगिक जनन, यानी कि लैंगिक जनन हो जाते हैं। लैंगिक जनन की परिपक्वता हो जाती है। यानी कि कहा जाए तो फर्स्ट मैच्योरिटी ये आ जाता है कि शारीरिक में जो होता है उनके बदलाव आ जाता है। पुरुष हो या महिला, उनके शरीर में क्या होता है, बदलाव आ जाता है। बदलाव के साथ साथ क्या होता है कि उनके जननांग और लैंगिक जनन के लिए सहायक विभिन्न ऊतक का निर्माण होता है। ऊतक का निर्माण ये होता है कि जैसे हार्मोन्स होते हैं, आंतरिक कुछ हार्मोन्स होते हैं, उसके बारे में क्या होता है, उसके बारे में जो कुछ होता है कि वो आंतरिक भाग है, और आगे चल कर हम उससे बताएंगे कि क्या होता है। अब ठीक उसी प्रकार से साथियों आ जाते हैं फर्स्ट वाला, यानी कि पैर पर वो हाथ में हल्के रोम आ जाते हैं। रोम जो होता है ना, रुआ जो होता है वो आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो ये नर और मादा हैं, दोनों के बीच जो कंडीशनें होती हैं वो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही हैं। ये कैसे होता है, यानी कि जैसे भी होता है ये, यानी कि टोटल ये जो होता है रोम हो गया। और जो साथियों ये होता है कि जो हमारे कांख होते हैं और जांघों के बीच, कांख और जांघों के बीच यानी कि कुछ हल्के क्या होते हैं, बाल उग जाते हैं गुच्छे के रूप में। ये सब का है लैंगिक परिपक्वता की पहचान है। यानी कि कुछ लक्षण होते हैं जिससे जो आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है साथियों। और साथियों और भी कंडीशन होते हैं, जैसे कि ये हो जाता है कि जब परिपक्वता के कारण शरीरों पर वाइल्ड फील लुक हो जाता है, यानी कि शरीरों पर पीलापन, यानी कि मुख पर पीलापन हो जाता है। पीलापन के साथ साथ और भी आ जाती हैं लक्षण, जैसे कि आपको ये पिंपल वगैरह हो जाता है। ये सब लक्षणें हैं लैंगिक परिपक्वता की, ये सब लक्षण होती हैं। और इसी के साथ जो होता है कि हम अपने नर और मादा यानी कि अपने और किसी और के बारे में यानी कि मनुष्य के बारे में हम जानेंगे कि कैसे लैंगिक जनन होता है।
तो आइए सबसे पहले हम जान लें पुरुषों में क्या होता है। पुरुषों में देख लेते हैं चेहरे पर जो है कि मूछ दाढ़ी का आ जाना होता है, सबसे बेटर ये एग्जांपल होते हैं। यानी कि जिन भी बच्चों को मूछ दाढ़ी आ जाता है, यानी कि यहाँ पर देखिए आपको दिखाया जा रहा है कि इनकी जो नर है, नर के का है दाढ़ी मूछ आ जाना, आवाज़ का फटना, और क्या होता है नींद में जो होता है कि कुछ अन्य प्रक्रियाएं होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, ये सब प्रक्रिया होते हैं। ठीक उसी प्रकार से महिलाओं में जान लेते हैं महिलाओं में क्या होती हैं। महिलाओं में जो होता है कि महिलाओं में ठीक उसी प्रकार से होते हैं, जैसे कि स्तन के आकार में वृद्धि हो जाना, और क्या होता है कि स्तन की त्वचा का रंग अधिक बढ़ जाता है, ये होता है। और जो होता है ऋजु धर्म या फिर बोलते हैं मासिक धर्म, ये सब स्टार्ट हो जाती हैं, ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। ये सब का है कि ये जब मनुष्य के यानी कि मनुष्य के जीवन में जब लैंगिक परिपक्वता हो जाती है, ये सब कंडीशनें होती हैं। अब साथियों आ जाते हैं इसी के साथ हम अपने, यानी कि हमने पहले ही बता दिया कि जब 1 वर्ष से लेकर यानी कि लगभग 10 वर्ष तक 10-12 वर्ष तक क्या होते हैं बच्चे के शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी प्रकार से उसके बाद जैसे हो जाता है वो क्या हो जाता है कि किशोरावस्था आ जाता है। और जब वो किशोरावस्था में आ जाता है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि जब वो किशोरावस्था में आ जाता है तो किशोरावस्था में आने के बाद क्या होता है लैंगिक परिपक्वता का प्रारंभ हो जाता है। यानी कि लैंगिक परिपक्वता का जब प्रारंभ होता है तो ये आपको स्पष्ट रूप से बता दे कि लैंगिक परिपक्वता के बाद ठीक उसके जस्ट बाद क्या होते हैं, यानी कि उन सबों का शरीर विकसित हो जाता है और वो विवाह होने के योग्य हो जाते हैं। और कुछ पेरेंट्स वो ऐसे भी होते हैं जो कि समय पर विवाह कर देते हैं, कुछ ऐसे भी जैसे शिक्षक होते हैं, यानी कि शिक्षक नहीं साथियों, जो कि ये शिक्षित लड़के जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने नौकरी के चाहत में कुछ ऐसे समय गंवा देते हैं, कुछ बढ़ा लेते हैं कि उनकी जो एज लिमिट होती है कुछ बढ़ जाती है। यानी कि साथियों अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाले जो फिगर में, नेक्स्ट वाला जो फिगर है यानी कि अब यहाँ पर देख लेते हैं कि पुरुष में जो होता है कि बहुत कुछ होते हैं, जैसे कि शुक्राणु है, शुक्राणु के बाद ब्रेसर कोष है, ब्रेसर कोष के बाद कि ब्रेसर को अंडवाहिनी करें शुक्रवाहिनी, शुक्राणु के बाद क्या है शुक्राशय है, शुक्राशय के बाद प्रोटोथिस ग्रंथियां हैं, प्रोटिस ग्रंथियां का मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग के बाद ये जो शीशम बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं पेनिस बोल देते हैं, क्या बोलते हैं पेनिस बोल देते हैं। यानी कि ये जो होता है ये मानव के शरीर का अंग का भाग होता है, और ये भाग जो होता है ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में जो होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं वो कैसे होते हैं। यानी कि जब ये होता है कि जब आपका ब्रीसर कोष जो होता है, ब्रीसर कोष के अंदर जो होता है ब्रीसर में कुछ शुक्राणु होते हैं, यानी कि ये इसलिए बाहर होता है कि शुक्राणुओं को जन्म दे सके। यानी कि मनुष्य का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, इसीलिए ब्रीसर कोष जो होता है वो बाहर होता है। अब ब्रीसर कोष के अंदर आपको यहाँ पर बता दें, यानी कि ब्रीसर कोष के अंदर ब्रीसर होता है, ब्रीसर में क्या होता है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है कि अब यहाँ से शुक्रवाहिनी द्वारा क्या होता है ये ऊपर जाता है तो ऊपर एक मूत्र मार्ग से एक नलिकाएं मिलती हैं, और ये जो नलिकाएं मिलती हैं आपको नलिकाएं जो मिल रही है आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जहाँ पर अन्य प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सब दिखाया गया है, ताकि ये जो हमारा ब्रीसर होता है ये आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन से उत्पन्न किया जाता है। और भी अदरवाइज बताया गया है कि इसमें कि शुक्रवाहिनी क्या है, शुक्राशय क्या है, मूत्राशय क्या है, प्रोटोस्ट ग्रंथियाँ क्या है, मूत्र मार्ग क्या है, ये सब बताया गया है। यानी कि ये बताया गया है कि जो हमारा यहाँ पर जो होता है ये पार्ट, यानी कि ये जो पार्ट होता है यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु द्वारा क्या होता है ये सब ऊपर की ओर जाते हैं, किसके द्वारा
कि ये शुक्रवाहिनी द्वारा जाते हैं और यहाँ से एक मूत्र मार्ग द्वारा एक संयुक्त नली आती है, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर संयुक्त नली बन जाती है। जब संयुक्त नली बन जाती है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया होती हैं जो शुक्राशय और प्रोटोस ग्रंथियाँ मिलकर क्या होती हैं, शुक्रवाहिनी यानी सोरिक्स होती है, शुक्राशय को क्या करती हैं, ये बाहर निकालती हैं। बाहर किसके द्वारा निकालती हैं, तो हमारे पेनिस और सिसम के द्वारा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ से साथियों जो है कि शुक्राशय बनकर मनुष्य के शरीर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही बाहर वो निकल जाता है तो अब यहाँ से प्रक्रिया होती है मादा जनन की। मादा जनन की क्या होती है, सबसे पहले ये जान लें कि मादा जनन में कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर होती हैं, यानी कि ये जो होता है, यही जो हमारा है ये मादा जनन होता है। ये मादा जनन होता है तो इसके बारे में हम जान लें बहुत ही डिटेल्स का होता है। इसके बारे में टोटल अंक के बारे में जान लेते हैं कि ये जो हिस्सा होता है आपका, ये जो यौन होता है, उसके बाद ये गर्भाशय होता है, गर्भाशय के बाद क्या होता है अंडवाहिनी, अंडाशय होता है, अंडवाशय के बाद अंडवाहिनी होता है जिसे फ्लूपी ट्यूब बोलते हैं, और उसके बाद से ये जो हो जाता है हमारा ये मादा जनन कोशिका हो जाता है, जिससे अंड कोशिका बोलते हैं। अंड कोशिका के में क्या होता है, एस्ट्रोजन पाया जाता है। एस्ट्रोजन की सहायता से क्या होता है, अंडाशय उत्पन्न होता है। जैसे उसमें जो होता है प्रोटोस्ट में क्या होता है, शुक्राणु का जन्म होता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो होता है हमारा कि एस्ट्रोजन से क्या होता है, अंडाणु का जन्म होता है। अंडाणु के जन्म के बाद देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से अब ये जो अंडाणु होता है प्रत्येक माह में दो में से किसी एक में से क्या होता है अंडा परिपक्व होकर क्या होता है बाहर निकलता है, जिससे हम बोलते हैं ऋजुधर्म या ऋतुस्राव बोलते हैं, अदरवाइज भी नाम होता है। यानी कि साथियों अब इसी प्रकार से आगे भी हम देख लेते हैं, कुछ ऐसे हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं साथियों कि मानव में मादा जनन क्या होता है। यानी कि मानव में मादा जनन जो होता है, आपको यहाँ पर हम दिखा दें कि ये जो हिस्सा होता है हमारा, ये जो यौन होता है, यौन के बाद ठीक जो ये जो आप दिख रहे हैं आपको, ये गर्भाशय द्वारा देखिए ये जो पतली जो नली होता है इसे यौन बोलते हैं। और यौन के ही सहायता से क्या होता है, यहाँ पर सारे शुक्राणु वगैरह जो भी होते हैं वो सब ऊपर जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ऊपर जाते हैं। आपको यहाँ से बता दें कि यौन के द्वारा, और ये जो पुरुष दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पुरुष से वृषण जो निकलता है, यानी कि जो शुक्राणु निकलता है, शुक्राणु के माध्यम से यौन में आते हैं। यौन में जो होता है ग्रीवा से सुधे गर्भाशय से कहा होता है, यानी फिलोपियन ट्यूब में देखिए यहाँ पर बिल्कुल इमेज में दिखा दिया गया है कि कैसे शुक्राणु जो हो ग्रीवा में, यौन से ग्रीवा से गर्भाशय फिलोपियन ट्यूब से कहा होता है, अंडाशय में पहुंचता है। अंडाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है वहाँ पर, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में एक निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन कैसे होता है, यानी कि एक शुक्राणु मिल जाता है, शुक्राणु निकलते हैं लाखों की संख्या में, सिर्फ एक ही होता है कि एक शुक्राणु का होता है वहाँ जाता है, कहाँ कर जाता है कि यहाँ से, यानी फिलोपियन ट्यूब से क्या होता है अंडा के पास जाता है, वहाँ पर निषेचन करता है। फिलोपियन ट्यूब में ही निषेचन होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप डी में, यानी कि फिलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, निषेचन होता है। जब ये निषेचन होता है तो वहाँ से कुछ एक अंडाणु होता है और एक शुक्राणु होता है, यानी कि दोनों मिलकर एक युग्मज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं। युग्मज बनाने के बाद कुछ इस प्रकार से हो जाते हैं, लगभग 4-5 दिन में एक भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है। जब एक भ्रूण के रूप में तैयार हो जाता है तो उस भ्रूण से ही क्या होता है, इस बच्चे का बनना तय हो जाता है। यानी कि ये जो बच्चा है आपका, यानी कि इस बच्चे में देखिएगा ये जो पीलापन होता है इसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा, या फिर बोल सकते हैं अपरा। क्या बोल सकते हैं, अपरा बोल सकते हैं। या ये साथियों यही जो होता है हमारा बच्चे को पोषण और उत्सर्जन की प्रक्रिया करता है। कौन करता है, यही जो बच्चे में होता है आपका, ये जो बच्चे में लगा होता है प्लेसेंटा में ये जो होता है ना नाभिक में, नाभिक रज्जु जो होता है अपरा, और क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में प्लेसेंटा। यानी कि यही क्या होता है, बच्चों को ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज के साथ साथ क्या होता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, अदरवाइज पदार्थ भी क्या होता है इसको पोषण यानी कि उसको पहुंचाता है। और भी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, अदरवाइज भी अन्य पदार्थ उत्सर्जित करता है। किसके सहायता से, यानी कि प्लेसेंटा की सहायता से। यानी कि साथियों अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि
जैसे ही बच्चों को क्या होता है, ये टोटल प्रक्रिया हो जाते हैं, बच्चे 9 माह में क्या होता है पूरा तैयार हो जाता है। और जब 9 माह में तैयार हो जाता है साथियों, कुछ ऐसे प्रकार ऐसे दिन आते हैं कि क्या होता है, किसी न किसी दिन का होता है यौन गृहिया द्वारा यौन द्वारा क्या होता है, बच्चा का विकास हो जाता है और वो क्या होता है, एक प्रक्रिया से वो बाहर आ जाता है। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आज तक वीडियो यहीं पर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और बस आज के लिए इतना है। कुछ फास्ट चल रही हैं, इसका कुछ रीज़न था फास्ट कहाँ चले हैं। तो आप लोग यदि जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो क्या करें, थोड़ा सा स्लो करके देख लें वीडियो, दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देख कर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।